ऐसा कोई है नहीं जिसे कुछ भी नापसंद ना हो। शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। ये नहीं पता होगा तुम्हें कि तुम्हें क्या पसंद है, इतना तो पता है क्या नापसंद है। बस ये बता दो जो नापसंद है उसमें क्यों फंसे रहते हो। मान लिया कि तुम्हें नहीं पता कि वो काम कहाँ है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है, बिल्कुल, पर ये तो पता है ना कि क्या क्या तुम्हारे लिए अनुपयुक्त है। तो क्या मजबूरी है कि उसमें घुसे रहते हो। शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी ना कि जगह बनाओ। सारा समय, सारी ऊर्जा, सारा ध्यान तो तुमने उन सब जगहों को, लोगों को और कर्मों को दे रखा है जो तुम्हें कुछ विशेष पसंद नहीं। अब बताओ कि जो तुम्हारी पसंद है वो जीवन में उतरना भी चाहे तो उसके लिए स्थान कहाँ पाएगी। तुम्हारा सारा स्थान तो घिरा हुआ है, और उसको खाली करोगे तो ऐसा नहीं कि तुमने खाली किया और वो आ ही जाएगी। आने में कुछ समय लग सकता है, उतने समय तक धैर्य रखना होता है, चुपचाप प्रेमपूर्ण प्रतीक्षा करनी होती है। तब तुम कहोगे यार देखो पुराना गंवा दिया, नया अभी आ नहीं रहा, चलो वापस पुराने की ओर। ऐसा ही होता है। और फिर तुम्हें प्रमाण भी मिल जाता है। तुम कहते हो ना एक बार छोड़ा था, छोड़ तो दिया, नया कुछ मिला नहीं, अब दोबारा नहीं छोड़ेंगे। तो बिल्कुल ही कुछ ही करने का मन ना करे तो मत करो। कोई बाध्यता थोड़ी है कि बहुत कुछ करना ही है। खाना पीना इतने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, करोगे फिर खुद ही करोगे। महाआलसी अजगर भी कुछ कर ही लेता है। फिर जब पेट पे पड़ेगी तो कुछ करोगे ही, पर बस वो मत करना जो नापसंद हो। पेट तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए तुमको जीवन बेचना पड़े। किसी का पेट इतना बड़ा नहीं होता कि जिंदगी बेच करके पेट चला रहे हैं। कितना चाहते हो, कितना तुम्हें अर्जित करना है। लोग जितना जितना कमा रहे हैं तुम्हें क्या लगता है उतनी की उन्हें जरूरत है। लोग जितना उपभोग करते हैं उसका 3 गुना छोड़ के जाते हैं पीछे, और जितने का उपभोग करते हैं वो भी अधिकांशतः वह होता है जो उन्हें चाहिए नहीं, देखा देखी उपभोग करे जा रहे हैं। तुम्हें वास्तव में जितना चाहिए वो उसका एक बहुत छोटा अंश है, जितना तुमने मानसिक तौर पे अपने आप को सहमत कर लिया है अर्जित करने के लिए। जो जरूरी हो छूट सकता नहीं है। जो जरूरी है वो तुम हो। जो जरूरी है उसको छोड़ सकते नहीं। जब तक छूट रहा है तब तक जरूरी नहीं है। यही तो कसौटी होती है। जो छूट जाए उसको मान लेना कि इसका छूटना ही भला। भला वही जो छूट सकता ही ना हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। उसी को तो प्रेम कहते हैं ना। जो टूट सके उसका टूटना भला, जो छूट सके उसका छूटना बेहतर। असली वही जिसको तुम बार बार कोशिश करके भी छोड़ ही ना पाओ। जरूरी कैसे छोड़ दोगे? छोड़ के दिखा दो। सांस लेना छोड़ सकते हो, जो वास्तव में जरूरी है उसको नहीं छोड़ पाओगे। वो सार है तुम्हारा, सत्य है। क्योंकि वो पसंद आ नहीं सकता, इसलिए नहीं कि वो नापसंद होता है, बल्कि इसलिए कि पसंद और नापसंद के बाहर की बात है। उसकी ऊर्जा से, उसके प्रकाश से तुम बाकी सब कुछ पसंद नापसंद करते हो, उसको थोड़ी पसंद नापसंद कर लोगे। मन आत्मा से संचालित होकर के पूरी दुनिया में पसंद और नापसंद का भेद करता है, पर मन आत्मा को पसंद या नापसंद थोड़ी कर सकता है। तुम अगर कुछ कह रहे हो कि कुछ है तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तो निश्चित रूप से तुम मन की ही किसी कृति की बात कर रहे हो। आत्मा मन की पकड़ में ही नहीं आती तो उसे नापसंद कैसे कर लेगा? आत्मा मन की पकड़ में ही नहीं आती तो उसे पसंद कैसे कर लेगा? सत्य पसंद भी नहीं हो सकता और नापसंद भी नहीं। न उसमें तुम्हारी अरुचि हो सकती है न रुचि। न वो सुंदर होता है न कुरूप। जिसमें श्रद्धा रखी जाती है उसके ऊपर निर्णय नहीं किए जाते कि सुंदर है कि असुंदर, कुरूप है कि सुरूप। श्रद्धा का, सम्मान का मतलब ही यही होता है कि यहां पे हमारी पसंद नापसंद नहीं चलती, यहां बस सर झुकाना होता है। तुम तो ऐसे अहंकारी हो कि आत्मा को भी चाहते हो कि पसंद करें। जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसके साथ ये धृष्टता करनी ही नहीं चाहिए कि तुम उसके निर्णेता बन बैठो। सत्य को, आत्मा को, गुरु को नापसंद नहीं किया जाता, पसंद भी नहीं किया जाता। कोई कहे ब्रह्म कैसा है तो तुम कहोगे बहुत अच्छा। मूर्खतापूर्ण बात है। उतनी ही मूर्खतापूर्ण बात है कहो बहुत बुरा।
ना अच्छा है ना बुरा है, उनके बारे में हम क्या कहें? हम होते कौन है कुछ कहने वाले? हम हैं कौन कि कुछ कह दें? कुछ कहना अतिक्रमण होगा, कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी। देखिए, जैसी ये दुनिया है तो ये तो पर्पस से ही चल रही है, पर जैसी ये दुनिया है ये चल ही इसलिए रही है क्योंकि ये संतृप्त है, दुखी है। आप कितने लोगों को देखते हैं जो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मौज में हैं। लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें समाधान चाहिए। ये पूरी दुनिया वैसे चल रही है कि जैसे किसी चिकित्सक के सामने रोगियों की कतार लगी हो और कतार चल रही होती है ना वहां भी, और चल ही इसीलिए रही है क्योंकि दुखी है और उसे चिकित्सा चाहिए। बात समझ रहे हैं? आपको इस तरह का चालन कायम रखना है। बोलिए, चल तो सब रहे हैं, पर ये भी तो देखिए ना कि क्यों चल रहे हैं, किस बिंदु से चल रहे हैं, चलने की अभिप्रेरणा क्या है। शमशान की ओर अर्थी ले जाते लोगों को भी देखिएगा, चल रहे होते हैं कि नहीं? उनके चेहरे देखे हैं? चेहरे देखे हैं? और सुबह 8:30 बजे ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों के चेहरे देखिएगा, दोनों चल रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है, मुझे दोनों कोटि के चेहरों में कोई विशेष अंतर नजर नहीं आया। चल तो रही हैं दोनों शमशान की ओर जा रहे हैं, दोनों के पास लाशें हैं, बल्कि जो शमशान की ओर जा रहे हैं वो कम दुखी हैं क्योंकि लाश किसी और की ढो रहे हैं। जो ट्रैफिक में रोज सुबह दफ्तर की ओर जा रहे हैं वो ज्यादा दुखी हैं क्योंकि वो अपनी ही लाश लेके दफ्तर जा रहे हैं। चलने में क्या रखा है? लोग खूब कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी, न चले तो बेहतर है। चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी, चलेगी ऐसे नहीं चलेगी। श्रद्धा रखिए कि चलने का सुंदर, सत्यपूर्ण, वैकल्पिक तरीका हो सकता है। हम सबने आस्था बिल्कुल खो दी है। हम कहते हैं कि संसार जैसा है ऐसे ही चलेगा, इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, संभावना है। आप क्यों इतने निरुत्साह हुए जाते हैं? आपको क्यों लगता है कि जैसा जीवन आप जी रहे हैं इसके अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता? आपको क्यों लगता है कि दुनिया में जैसी व्यवस्थाएं हो गई हैं, दुनिया को बाध्यता है उन्हीं पे चलने की? जीवन बदल सकता है, संस्थान बदल सकते हैं, संबंध बदल सकते हैं, व्यक्ति बदल सकते हैं, सब बदल सकता है। सब कुछ नया हो सकता है, नया, सुंदर। संसार उस व्यक्ति के लिए उसी क्षण वैसा चलना बंद हो जाता है जिस क्षण वो व्यक्ति बदलता है। व्यक्ति और संसार दो मूलतः भिन्न इकाइयां नहीं हैं। मेरे लिए संसार जैसा चल रहा है वैसा आपके लिए नहीं चल रहा, क्योंकि मैं और आप। तो जब आप ही उससे अलग हो जाओगे जो आप अभी हो, तो क्या संसार आपके लिए वैसा ही चलेगा जैसा अभी चल रहा है? अगर अभी आपके और मेरे लिए संसार अलग अलग है, तो आप भी जब अलग हो जाओगे तो आपके लिए भी संसार अलग हो जाएगा ना। तो अभी बैठे बैठे ही कल्पना करना कि घर्षण होगा और संसार तो ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं है ऐसा। आप बदलो, संसार बदलता है। आप बदलो, आपके मन में संसार के जो मायने हैं वो बदलते हैं। संसार बहुत हद तक आपकी प्रतिछवि है। पूरी कह दूंगा तो आपको ये लगेगा कि आप संसार का जो रूप देखना चाहते हो वैसा ही आप अपने आप को कर लो, तो संसार आपकी इच्छा अनुसार चलने लगेगा। तो इसीलिए कहने से बचता हूं, क्योंकि ये बात भी खूब कही जाती है। समसामयिक अध्यात्म में एक ये प्रपंच भी तो खूब चल रहा है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इत्यादि, कि तुम जो चाहते हो संसार तुम्हें वही दे देता है, वगैरह वगैरह।